आपने कभी सुना है एक ऐसे लड़के के बारे में जिस बंदे ने संघर्ष की हर पराकाष्ठा को पार कर दिया हो, अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए झोपड़पट्टी से निकलकर और एक आलीशान मकान तक पहुंच गया हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमन शर्मा उर्फ खचरा की। मिडिल क्लास से भी नीचे, मतलब बहुत गरीब फैमिली से थे अमन शर्मा। इतनी दिक्कत परेशानी थी कि बहन भी शादी करने के लिए थी और ये 2 भाई भी थे, लेकिन भाई जो है कामयाब नहीं थे और उनकी उम्र भी पूरी नहीं थी, 18 साल से कम एज थी। तो क्या है, पूरा प्रेशर जो था ना वो बाप पर ही था। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक बाप अपने बच्चों के लिए करता तो सब कुछ है और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जिसकी वजह से हमारा बाप जो होता है वो नशे करने लगता है। हाँ, अगर किसी का बाप ऐसा कर रहा हो तो कहीं ना कहीं उसे शौक में मत समझना। हो सकता है कोई ऐसी दिक्कत हो जिसकी वजह से उसे नशा करना मजबूरी बन रही हो। एक चीज़ ध्यान रखना, एक मर्द अगर नशा कर रहा है ना तो 100 में से 90% से प्लस वो बंदा मजबूरी में ही नशा कर रहा है। फैमिली की दिक्कत, जहाँ पर काम कर रहा वहाँ की दिक्कत और भांति भांति की दिक्कतें उसकी ज़िंदगी में बनी रहती हैं। तो क्या होता है, एक बाप जब नशा करता ना तो वो मजबूरी में ही करता है। तो क्या था, अमन के भी पिता जो है ना बहुत ज़्यादा नशा कर रहे थे, शराब वगैरह पी रहे थे। तो उससे क्या है, पैसा ज़्यादा नहीं बच रहा था और काम भी हो सकता है रिक्शा वगैरह में ज़्यादा ना हो पा रहा हो। तो क्या है, घर पे पैसे नहीं भेज पा रहे थे। मतलब इस स्थिति को देखने के बाद अमन की जो मम्मी है वो डिसीजन लेती है कि पूरी फैमिली सहित जो है ना वहीं पर चलें और देखें चल के किस तरीके से क्या हो रहा है जिसकी वजह से पैसा नहीं बचा पा रहे हैं अमन के पापा। तो वहाँ पर जाती हैं, देखती हैं वो रिक्शा चला रहे हैं और भी दिक्कत परेशानी है, काम भी अच्छा खासा नहीं हो पा रहा है। तो क्या है, जितना पैसा कमा रहे उतना खर्च हो रहा था। अमन के पापा रिक्शा चला रहे थे और वो क्या करती हैं, अमन की जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, दूसरों के घर पे जाके काम करती हैं और जिससे 9-10 हज़ार रुपये कमाने लगती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक माँ अपनी मतलब पूरे परिवार के लिए किस तरीके से मेहनत करती है, दूसरे के घर पे जाके खाना बनाना, झाड़ू पोंछा करना, बहुत सारे काम, और अपने भी घर पे आके खाना वगैरह बना के खिलाना, बहुत सारी दिक्कत परेशानी सहती है एक माँ। तो क्या है, अमन के जो बड़े भाई थे वो लगभग 17-18 साल के थे। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, कुछ काम सीखते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग वगैरह और भी चीज़ें सीखते हैं। काम सीखने के बाद वहाँ पर जब उनकी मम्मी उन्हें ले जाती हैं अमन को और अमन के भाई को, तो क्या है, उन्हें थोड़े बहुत रुपए मिलने लगते हैं। वहाँ पर काम करते हैं जाकर स्टूडियो में किसी जगह। तो इसी तरीके से क्या है, अमन के बड़े भाई का तो खर्चा पानी धीरे धीरे चलने लगा और अमन की पढ़ाई जारी रखवाई। अमन की पूरी मतलब फैमिली तैयार थी पढ़ाई करवाने के लिए। अमन के पापा भी बोल रहे थे कि तुम पढ़ लो, अमन की मम्मी भी बोल रही थी, बड़ा भाई भी बोल रहा था कि मैं नहीं पढ़ पाया बट तुम पढ़ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, हाई स्कूल होता है, कुछ भी वीडियो वगैरह देखने के बाद बंदा सोचता है कि मैं एक्टिंग में करियर बनाऊंगा और एक्टिंग में करियर बनाने के बाद मैं सारे अपने सपने पूरे करूंगा। वही बात शाम को जाके मम्मी को अपनी बताते हैं कि मम्मी ऐसी सी बात है और मैं एक्टिंग सीखूंगा। तो मम्मी बोलती कोई ना, तुम्हें जो करना है करो, मैं कम खा लूँगी, कम पहन लूँगी, कम दिल्ली में ही अमन जो है एक्टिंग सीखना चालू कर देते। लेकिन ध्यान रखना, धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल होती है। फिर जो है धीरे धीरे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पर रूम जो है खाली उनका करा दिया जाता है। दिल्ली में ही नाले के किनारे एक झुग्गी बना के रहने लगते हैं। पूरी फैमिली झुग्गी में रहती है। और ध्यान रखना, झुग्गी में रहना आसान नहीं होता है। बंदा इमोशनल हो गया बताते बताते। जब उसने बताया कि जब बारिश का टाइम होता था तो क्या था, पर जो हमारी झुग्गी थी वो टपकने लगती थी, पानी गिरने लगता था और पूरी फैमिली जब मतलब सो रही होती ना तो एकदम उठ जाती थी। और उठने के बाद एक जगह से ही पानी नहीं टपकता था, कभी यहाँ टपकने लगा, कभी यहाँ टपकने लगा, कभी यहाँ टपकने लगा, जगह जगह टपकने लगी। तो क्या हुआ, कोई बर्तन लेके वहाँ पर खड़ा, एक ने दूसरा बर्तन ले लिया, दूसरे ने तीसरा ले लिया। इस तरीके से बर्तन लेके खड़े हो गए कि जो कि बिस्तर वगैरह ना भीग जाएं।
और एक चीज़ और बताऊं, वो बारिशी समस्या नहीं थी उस टाइम पर, समस्या थी वो नाला जिसके साइड में रहते थे, क्योंकि बारिश के टाइम पर पूरा नाला ओवरफ्लो हो जाता था। उसमें एक तरह तरह के मतलब जानवर आ जाते थे, सांप, भांति भांति कीड़े, और क्या होता था कभी कभी मरे हुए जानवर भी उसमें आ जाते थे, बदबू आना, बहुत सारे मच्छर लगना, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अमन बताते बताते रोने लगे कि मुझे वो दिन बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे, जिस दिन मतलब नींद खुल जाती थी उसके बाद जुग्गी में भी पानी भर जाता था। चारपाई पर बैठ के मतलब किसी तरीके से बचने के लिए बहुत मुश्किल होती थी उन्हें। उन्होंने बताया, मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मुझे झोपड़पट्टी में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी मम्मी वो बर्तन धोती थी दूसरे के घर पे जाके। और एक चीज़ बता दूं, पूरी फैमिली की ऐसी हालत हो ना तो बंदे के अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर बस एक ही चीज़ चलती है, किस तरीके से मेरी मम्मी को वहाँ पर बर्तन धोने पड़ते हैं, और कभी कभी वो सुनाते भी होंगे अलग अलग तरीके की। और एक चीज़ और बताई अमन ने कि मेरी मम्मी थी जैसे तैसे करके मैनेज किया और हम लोगों को अच्छे रास्ते पर लाई, और उन्हें ही पढ़ाया लिखाया अच्छी तरीके से। करने जब जाती थी बर्तन वर्तन धोने तो क्या था, वहाँ कभी कभी कुछ चीज़ें बची हुई दे देते थे जो लोगों के घर पे जहाँ काम करने जाती थी। मान लो खाने के लिए कोई चीज़ बच गई या और चीज़ें बच गई तो क्या था, वो लोग दे देते थे और अमन की मम्मी वहाँ से ले आती थी और इन लोगों को खिलाती थी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, गरीबी में त्योहार भी अपने नहीं होते भाई। ऐसा अमन के साथ हुआ है, बंदा हर त्योहार दूसरे दिन मनाता था। किस तरीके से, जब उसकी मम्मी वहाँ पर काम करने जाती थी तो त्योहार पर कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे अगर दिवाली है तो दिवाली के टाइम पर मिठाई भी मिलेगी, कि दिवाली के दूसरे दिन हम लोग दिवाली मना पाते थे, क्योंकि आतिशबाजी वगैरह नहीं थी। लोगों के बचे हुए और मतलब कुछ पटाखे क्या होता है जलाने के लिए छोड़ देते हैं, वो जलते नहीं हैं और वहीं पर बुझ जाते हैं। वो मॉर्निंग में वहाँ पर बीन के और उन्हें दूसरे दिन चलाते थे। सोचो किस तरीके से बंदे को कितना बुरा लगता होगा। बंदा सोचो कहाँ से उठा, सोच रहे हो, और एकदम ऊपर जा ही रहा। बंदा इतना पता है, ये बंदा 100% बता रहा हूँ, ये बॉलीवुड में भी अच्छा खासा नाम करेगा, क्योंकि इस बंदे की मतलब क्या ही बताऊँ भाई, एक्टिंग स्किल बहुत खतरनाक है। मैंने कई सारी वीडियो देखी, बंदे ने जब अभी एक वीडियो ही उन्होंने डाली थी मतलब झोपड़पट्टी से मकान तक का सफ़र का, तो क्या था उस वीडियो में पता है, बंदे ने खुद की एक्टिंग दोबारा कर दी। जिस जगह पर रहते थे वो चीज़ वहाँ वीडियो में शो करने गए थे। तो बहुत सारी दिक्कतें उन्हें सहनी पड़ी। पानी जो है ना भाई, उस बंदे के नल में नाले का पानी आ जाता था, क्योंकि नाला बड़ा था और बिल्कुल साइड में नल था। वो पानी उधर आ जाता था, बंदे के पास पीने के अब पानी नहीं मिलता था। और जब उसकी मम्मी जब भरने जाती थी ना दूसरी जगह सप्लाई वाला पानी, तो वो लोग बोलते थे कि झोपड़पट्टी वाले यहाँ आ गए पानी भरने के लिए, इन्हें भगाओ। ऐसी सी बातें बोलते थे। क्यों ना आग लगती बंदे के अंदर भाई। एक ही चीज बंदे ने सोच ली कि कुछ भी करना पड़े बट मुझे कामयाब होना है, डू एंड डाई। बस बंदे के अंदर एक ही चीज बची थी, करो या मरो। ऑप्शन ही नहीं था भाई, रहने के लिए घर नहीं, फैमिली में इतना पैसा नहीं जो और सपने पूरे कर सको। सोचो किस स्थिति में बंदा रहा है और हार नहीं मानी। भाई रियल बता रहा हूं ना, ये बंदे ने बहुत सहा है, और इतना सहने वाला आदमी ही कुछ बड़ा कर सकता है। रिकॉर्ड है भाई, एक से एक स्थिति खराब वाले लोग थे और जिन्होंने झंडे गाड़े हैं। हाँ भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं
गौतम अडानी जी कोई ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं थे, 7 भाई बहन थे, बहुत बुरी स्थिति से बाहर निकले हैं। लोग बोलते हैं ये कर लिया वो कर लिया, भाई उस बंदे ने सहा भी बहुत कुछ है। 3-4 बार उसने मौत को सामने देखा है। अटैक 26/11 में भी वही फंस गए थे ताज होटल में। तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी सही है, लोगों ने तभी आगे बढ़े। लेकिन अमन के पास 2-3 और ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी। जैसे सबसे पहले तो उनके पास लाइट की सुविधा नहीं थी, और ये स्थिति उन्होंने 1-2 दिन नहीं सही, ये स्थिति उन्होंने अपनी ज़िंदगी से लगभग मुझे लग रहा है 8 से 10 साल उन्होंने ये स्थिति झेली है। कौन सी? लाइट नहीं होना, पानी की व्यवस्था नहीं थी, नल लगा हुआ था लेकिन नाले के पास में होने के कारण नाले का ही पानी आ जाता था उसमें, तो नल पे पीने लायक पानी नहीं मिलता था। तो अमन की जो मम्मी है ना, वो दूसरे के घर पे काम करने जाती थी जब, तो वहाँ से जो है ना खाने पीने की व्यवस्था तो ले आती थी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। फिर वो क्या करती हैं, सप्लाई वाला पानी भरने के लिए दूसरी जगह जाती हैं। तो वहाँ पर लोग बोलते थे कि झोपड़पट्टी वाले यहाँ आ रहे हैं, इन्हें भगाओ, यानी झुग्गी उग्गी वाले आ गए, इन्हें भगाओ। ये चीज़ अमन ने जब सुनी ना, तो उसी दिन सोचा कि अब जो है ना कुछ ऐसा धमाल करना है, इन्हें जवाब दे सकूं, ऊपर वाला एक न एक दिन कामयाब जरूर करेगा। ये चीज़ बोलने के बाद अमन जाते हैं और मेहनत अपनी और बढ़ाते हैं। अमन वहाँ झोपड़पट्टी में लगे हुए 10 से 12 साल रहा। उस बंदे ने एक भी दिन त्यौहार नहीं मनाया, पूरा बचपन स्ट्रगल में गया। ऐसा गांव में ऐसा नहीं हुआ, बट वहाँ दिल्ली में आने के बाद बंदे ने त्यौहार के दिन त्यौहार नहीं मना पाया। क्यों? पैसे ही नहीं होते थे। खुद तो 12-14 साल के थे, भाई वो भी 16-17 साल का था, मम्मी अपनी कमाई से खर्चा चला रही थी। इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी आने के बाद भी अमन ने हार नहीं मानी, और उस बंदे ने कुछ ऐसा किया जिसकी लोगों को रियल में ही उम्मीद नहीं थी। बंदे ने कुछ भी किया, बट इतनी मेहनत की कि आज वो बंदा उस जगह जाता जहाँ पर उसकी झोपड़पट्टी थी, और वहाँ पर जाके वीडियो बनाता है और दिखाता है कि देखो मैं यहाँ पर रहता था, ये रहा मेरा नल, जो मतलब पहले लगा था, बाद में खोल लिया लोगों ने। तो वहाँ पर बोरिंग वगैरह दिखाई नाले के किनारे। नाले में बहुत सारी चीज़ें बह के आ जाती थी झोपड़पट्टी में, सांप, नेवला और तरह तरह के सड़े हुए जानवर। ओवरफ्लो हो जाता ना बरसात के टाइम पर, तो ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अमन ने हार नहीं मानी थी, फैमिली का हर सपना चुन चुन के पूरा कर रहा। जिस टाइप के रेस्टोरेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते थे ना, उससे तगड़ा दिल्ली में रेस्टोरेंट खोल दिया। पावर ऑफ ड्रीम, ये सपनों की ताकत है। और जो बड़े सपने देख लेता है ना, फिर उसे नींद, चैन, आराम कुछ नहीं दिखता भाई। नींद तो आती नहीं है, साला दिमाग में वही बातें गूंजती रहती हैं, और कामयाबी खुली आंखों से दिखने लगती है। फिर महसूस होता है कि कामयाबी आ रही है, लेकिन भाई उसे जीने वाला भी तो चाहिए। सपनों को जीना सबके बस की नहीं है। ये बातें 100% सच हैं। कौन सी? एक तो सही नियत के साथ काम करो। अगर तुम्हारी नियत अच्छी है ना, तो तुम्हारी कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, अगर तुम्हारी नियत सही है तो। कोई चीज़ किसी का बुरा मत सोचो। हाँ देखो, किसी का हित मत सोचो। अगर किसी का बुरा सोचोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले नियत अच्छी रखो। दूसरी चीज़, किसी का बुरा मत सोचो। तीसरी चीज़, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। भाई ऊपर वाले पे अगर भरोसा है ना, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, गारंटी है। तो भाई ये अमन शर्मा के अंदर एक जुनून था कि हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ कर रही है, खुद नहीं खा रही है, मुझे खिला रही है, खुद दूसरों के घर पे बर्तन मांज के और पढ़ा रही है। और किस तरीके से, मतलब क्या ही कहूँ, 10-11 साल झुग्गी में रही हैं पूरी फैमिली। बंदे के अंदर बस एक चीज़ थी
कि बहुत कर लिया हमारे माँ बाप ने हमारे लिए, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी हमारे लिए, अब हमारा भी तो फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का। तो साला जान लगा देंगे उनके लिए। और यही बात अमन ने बोली थी और उसने करके दिखा दिया। उसने सही नीयत से काम किया, किसी का बुरा नहीं सोचा और ऊपर वाले पर भरोसा रखा और उसकी मेहनत रंग लाई और रंग लाई रही है। दिन पे दिन बंदा उठेगा। अब इतना सा भी है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे माँ बाप के लिए अगर प्यार है तो अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा धमाल मचाओ, ऐसा कुछ करके दिखाओ जो कि लोग बोलें इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, कैसे किया। तो उस दिन मुस्कुरा के बोलना कि अपने माँ बाप के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि तुम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।